अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीख लो। आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपने आखिरी सेक्शन का आगाज। आखिरी सेक्शन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियोस के अंदर होगा, जिसके अंदर के पहली 3 वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में, और आखिरी वीडियो हमारी HTML की होगी, एक डिटेल्ड वीडियो टेबल्स के बारे में। ओके, तो मूविंग ऑन, सबसे पहले फॉर्म्स आखिर होते क्या हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो फॉर्म्स यार बेसिकली एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर के हम यूजर से अपनी वेबसाइट के लिए कुछ डाटा लेते हैं। डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं, अपनी वो डाटाबेस की बातें हैं, बैकएंड की बातें हैं, हमारे कोर्स के अंदर अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, वो बात की बात करेंगे, लेकिन अभी हम फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। फॉर्म के अंदर किस तरह की टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर अभी आप जैसा देख रहे हैं, ये फॉर्म है, ये बेसिकली एक यूज़र नेम पासवर्ड है और नीचे सबमिट का बटन है। ऐसे फॉर्म्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। आप जितनी भी फेसबुक वगैरह पे जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो आपको एक अकाउंट क्रिएट करने पे फोर्स भी करती हैं या कुछ रिकमेंड भी करती हैं। तो वो डाटा कैसे कलेक्ट करती हैं, वो फॉर्म्स के साथ कलेक्ट करती हैं। बाकी बातें हम अपनी स्क्रीन पर जाके देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम चाहते हैं कि इस तरह का, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर लिया जाए, जिसके अंदर के अभी हम देख सकते हैं कि 2 इनपुट की फील्ड्स हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट का बटन है, मैंने इंक्लूड करवाया है। तो कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक सिंपल पेज मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर के अभी तक कुछ भी नहीं है। तो बॉडी के अंदर हमने एक मेजर एलिमेंट लेना है जो है फॉर्म। तो फॉर्म को हमने क्रिएट कर लिया है, फॉर्म का क्लोजिंग टैग भी लगाना है। ओके, फॉर्म से स्टार्ट कर लिया और फॉर्म पे क्लोजिंग करने के बाद अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, तो अभी मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा। अगर मैं देखता हूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी विजुअल हमें नज़र नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आई विजुअली। तो क्योंकि ये एक सिर्फ एक खाली सेक्शन क्रिएट कर देगा जिसके अंदर के हमने अपने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। एक फर्स्ट नेम का एलिमेंट है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है। एक लेबल है फर्स्ट नेम का और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है। फिर दूसरा लास्ट नेम का एक लेबल है, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट की फील्ड है और उसके नीचे एक बटन है। अब एक बात का आपको पहले क्लियर कर दूं कि HTML कभी भी डील नहीं करती कि आपने अपने जो डाटा है, आपका जो यूज़र इनपुट करेगा, वो कैसे आपने अपनी डाटाबेस के अंदर शिफ्ट करवाना है। HTML सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालने के लिए, फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। वो अगर आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र ऐड करे और वो आपकी डेटाबेस में जाके सेव हो जाए या उससे लॉगिन हो जाए, उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और उसका अभी हम जिक्र नहीं कर रहे। अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। अभी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उस पर भी आएंगे। ओके, तो मूविंग ऑन, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या था। तो सबसे पहला एलिमेंट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इनपुट का। ओके, तो इनपुट का एलिमेंट कैसे है, इनपुट को हमने ऐसे लिख लेना और इनपुट के अंदर हमने उसकी एक टाइप देनी है। किस टाइप की इनपुट वो वाला एलिमेंट आपका एक्सेप्ट करेगा। तो किस टाइप की इनपुट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, सबसे बेसिक इनपुट जो टाइप है उसके साथ चलते हैं, वो है टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट को अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको सेव करके अपना जो ब्राउज़र है उसको रिफ्रेश करने वाला हूँ अपनी इस पेज को। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या एक इनपुट की फील्ड क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर के मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन अभी ये देखेंगे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी पता ही नहीं चलेगा यूज़र को कि यहाँ पे किस चीज़ को हमने ऐड करवाना है, किस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए एक और एलिमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो हमारा एलिमेंट होगा लेबल का। ओके, तो लेबल को आपने ऐसे स्टार्ट किया और लेबल की क्लोजिंग है। अब लेबल के अंदर, इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर हमने वो नाम लिख देना है जो कि हमने अपने वहाँ पे शो करवाना है। तो क्या नाम होगा, फर्स्ट नेम। ओके, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लेबल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो इनपुट से बाद में आ जाएगा। तो इसको इनपुट से पहले लाना है यहाँ पे। अब ये इनपुट से पहले आएगा। ओके, तो इसको Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद हमने यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश। अभी देख सकते हैं कि ये पहले लेबल आ गया है जो कि हमने पहले लिखा था और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, पहले लेबल लिखा है, उसके बाद जो हमारी इनपुट है वो लिखी है। लेकिन अभी एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो ये कि अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँ
और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। अब ये क्यों करना है? ये करना यार लाजमी है, इस करने के बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। वैसे तो अगर आपने ऐसे एक डिज़ाइन ही क्रिएट करना था तो हो चुका है, लेकिन वो करना लाजमी है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और जब बाकी लैंग्वेजेस करेंगे तो उसके अंदर ये काफ़ी हेल्प भी करता है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इसको कुछ हमें एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे इन दोनों एलिमेंट्स को। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमें इसको असाइन करने पड़ेंगे? तो लेबल का एट्रीब्यूट है, मतलब लेबल के साथ हमने लिखना है फॉर, और इनपुट के साथ हमने लिखना है आईडी। दोनों चीज़ों को याद कर लें, लेबल का फॉर और इनपुट का आईडी। ओके, तो फॉर को हमने वैल्यू देनी, कैसे वैल्यू देते हैं? इक्वल्स टू डाल के एक आगे वो कोट्स के अंदर कोई भी नाम लिख देते हैं। अब नाम आपने अपनी मर्जी का देना है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट नेम दे सकते हैं, लेकिन अब फर्स्ट नेम आपने जो भी लिखना है ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला जो फर्स्ट नेम है इसके जो भी स्पेलिंग है, अगर कैपिटल है तो नीचे आईडी में भी कैपिटल देना है, अगर स्मॉल में है तो वो भी, मतलब ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। तो अभी मैंने क्या है कि वैसे उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अभी ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया है। अब जाके इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, और अभी देखना मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा और वो देख लें टेक्स्ट बॉक्स पे चला गया है। तो अभी कह लें कि ये जो लेबल है ये टेक्स्ट बॉक्स को असाइन हो गया है, या टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लेबल को असाइन हो गया है। टेक्स्ट बॉक्स बोलने की आदत होगी हुई है, वैसे इसको आपने इनपुट फील्ड बोलते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं, C++ में या C# में टेक्स्ट बॉक्स ही बोलते हैं इसको। ओके, अभी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आती जाएगी। एक चीज़ का याद रखना है, लेबल का जो एट्रीब्यूट है वो है फॉर, और इनपुट का है आईडी। लेबल का फॉर और इनपुट का आईडी, और इसके अंदर जो भी वैल्यू देनी है वो मैच करनी चाहिए लेबल के साथ। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि एक और ऐसा ही लेबल क्रिएट करते हैं और एक और ऐसी इनपुट क्रिएट करते हैं। लेबल क्रिएट किया हमने, लेबल किस चीज़ का क्रिएट करना है? अब लास्ट नेम का, लास्ट नेम। और इसको फॉर जो देनी है वो क्या देनी है? वो भी हमने लास्ट नेम ही दे देनी है, फॉर इक्वल्स टू लास्ट नेम। ओके, तो अभी इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा, क्योंकि बाद में वो मैचिंग में मेरे से हो सकता है कि मसला हो जाए। तो इनपुट, ओके, तो इनपुट के बाद हमने देनी है आईडी, इनपुट के बाद स्पेस दे के आईडी इज इक्वल्स टू वही वाला टेक्स्ट बाद में डाल देना कोट्स के अंदर जो कि हमने ऊपर डाला है। और अब इसकी जो कि हम टाइप देते होते हैं वो लास्ट में देनी है। टाइप यहाँ पे कोट्स के बाहर आके आपने टाइप लिखना है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी हम सबसे बेसिक की ही बात कर रहे हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे लास्ट नेम भी आ चुका है और ये भी वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ही टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएगा। ओके यार, तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फॉर और आईडी वाला मेथड है, कुछ और भी तरीके हैं जिनके साथ कि हम इनको ऐसे एक दूसरे को असाइन कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़र्ज़ करें कि अभी हम चाहते हैं कि ये इनपुट के बाद ये जो आईडी वाला सीन है ये हम नहीं करना चाहते, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसको क्या करना है, अब इसको ये वाली जो इनपुट वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कहाँ पे करना है अभी आप देखते हैं। तो एक हमारे पास ये लेबल का स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे लेबल का क्लोजिंग टैग है, समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ से लेबल स्टार्ट होता है यहाँ से और इसका यहाँ तक स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे आके लेबल क्लोज हो जाता है। ये लेबल है जो कि हमने दिया है, लेबल की हेडिंग है ये। अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ से गायब हो चुका होगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये फर्स्ट नेम के बिल्कुल बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी, जो इनपुट वाली आपकी लाइन है यहाँ पे आपने लिख देनी है। ओके, तो पेस्ट हमने कर दिया है, मतलब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब एक चीज़ हो रहा है कि क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में असाइन किया था, तो मतलब इसके लिए एक फॉर लिया था और इसके लिए एक आईडी ली थी जिसको कि हमने बाद में सेम जो मैचिंग कर दी थी। तो अभी हमें यहाँ पे फॉर की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आईडी को तो हमने पहले रिमूव कर ही दिया, तो अभी आप फॉर को भी रिमूव कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। अब हमारे पास सिर्फ एक लेबल का स्टार्टिंग टैग है और एक लेबल का क्लोजिंग टैग है और उसके अंदर एक तो हमारे पास लेबल है फर्स्ट नेम का और एक इनपुट की एक कह लें कि टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया है। रिफ़्रेश करने के बाद अभी लास्ट नेम को तो हमने चेंज नहीं किया, वो तो वैसे ही आ रहा है। अभी हम फर्स्ट नेम को देखते हैं तो यार ये भी देख लेंगे, ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है, मतलब कि आप ऐसे इनको नेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो नेस्टिंग वाला सीन है ये तकरीबन हर डिवाइस में चल तो जाता है, मतलब कि हर एक जो डिवाइस है उसके अंदर चल जाता है,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये स्क्रीन रीडिंग की डिवाइसेस के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो HTML का पेज है, जो फॉर्म है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तो आपने उसको ऐसे ही लिख देना है जैसे कि ये नीचे वाला लिखा हुआ है, जो कि हम ID और फॉर वाला मेथड है, क्योंकि ये एक रिलायबल मेथड है। ओके, तो अभी मूविंग ऑन हम अपनी बात करने वाले हैं अपने बटन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सबमिट का बटन आने वाला है। तो सबमिट का बटन हम कैसे डालेंगे, तो बेसिकली वो भी एक इनपुट की टाइप ही है। तो इनपुट की टाइप के लिए आपको पता ही है कि हम इनपुट लेते हैं, तो इनपुट की क्या टाइप हो सकती है। इनपुट का एक एट्रीब्यूट है टाइप। तो टाइप लिख के पहले हमने क्या किया था कि टेक्स्ट लिखा था। अभी क्योंकि हमने एक बटन हमें चाहिए, तो बटन के लिए हम यहाँ पे बटन ले सकते हैं, बटन भी ले सकते हैं, और एक और भी हमारे पास होता है सबमिट। सबमिट भी आप ले सकते हैं, दोनों मतलब के एक ही काम करते हैं। ओके, तो सबमिट हमने लिख लिया, यहाँ पे आप भी सबमिट लिख लीजिए। अभी अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब कि ये एक छोटा सा बटन आ गया जिसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं है। अभी अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ लिखा हो, तो वो कैसे देना है, वैल्यू का एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, सेव दे सकते हैं। तो सेव दे लिया है हमने। सेव करने के बाद मैंने कंट्रोल एस के साथ वैसे पेज को भी सेव कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये देख लें आप, यहाँ पे हमारे पास सेव का एक सबमिट का बटन क्रिएट हो चुका है। दोबारा रिपीट कर दूं कि डेटाबेस के अंदर सेव करना जो है वो HTML का काम नहीं है, HTML सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है। ओके, लास्ट थिंग, आज के चैप्टर का जो आखिरी चीज़ कह लेंगे, आज के चैप्टर की आखिरी चीज़ वो ये है कि आपके पास जितनी भी इनपुट्स की टाइप्स है ना, मतलब कि एक इनपुट ये है हमारे पास, एक इनपुट ये है, और एक ये आखिरी भी इनपुट है, लेकिन ये बटन की इनपुट है। तो जितनी इनपुट है हमारे पास, उनको एक नाम दे देना चाहिए। नाम क्यों दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उनको उनके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। जब डेटाबेस में आप सेव करेंगे तो आप उनको उनके नाम से ही एक्सेस करेंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि टेक्स्ट बॉक्स का आप एक नाम रखेंगे ना, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 फर्ज करेंगे हम रख रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो भी वैल्यू आएगी वो डाटाबेस में कौन सी होगी कि ये फर्स्ट नेम वाली होगी। तो मतलब कि आपको एक नाम रखना लाजमी होगा। जब आपने बैकएंड करनी है तो तब आपको वो नाम बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब वही एक तरीका है जिसके साथ कि आप उसको सेव कर पाएंगे अपने जो आपके पास डाटा यूज़र देगा। तो नाम हमने कहाँ कहाँ पे देना है, तो अभी अगर हम फोकस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें सेव करवानी पड़ती हैं। एक तो ये जो फर्स्ट नेम है ये हमें सेव चाहिए, मतलब कि हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होती है, ईमेल एड्रेस भी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये जो सेव का बटन है बेसिकली ये भी तो एक इनपुट की चीज़ है ना, तो लेकिन ये हमें नहीं चाहिए अगर हम बाद में उसको यूज़ करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ओके, तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो जो इनपुट्स की टाइप्स हैं इनको हमने नेम देना है। नेम आपने कैसे देना है, नेम का सिर्फ नेम ही इसका एट्रीब्यूट है, और इसको आपने एक वैल्यू दे देनी है, अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकते हैं। स्पेस नहीं डालनी है आपने, उसके अंदर स्पेस अलाउज नहीं है, तो स्पेस नहीं डालनी, तो स्पेस ना डालने के तो हम अभी यही लिख देते हैं। तो फर्स्ट का F जो है वो कैपिटल है, एन का जो नेम का जो N है वो कैपिटल है। ओके, तो इसको भी हमने एक नेम दे दिया, और इस वाली को भी एक नेम दे देना चाहिए। इसको हम कैसे नेम देंगे, नेम इज इक्वल्स टू कोट्स डाल के LAST लास्ट नेम। ओके, तो लास्ट नेम ये वाला हम दे देते हैं। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है। ओके, तो आज का हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। इतना ही था आज का लेक्चर। ओके यार, तो फॉर्म एक सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म हमने क्रिएट करना सीख लिया है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो कि हम अपने फॉर्म के अंदर इनपुट करवा सकते हैं यूज़र से, जैसा कि फ़ोन नंबर हो गया या इस तरह की कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। बहुत एक डिटेल्ड हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।